सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे सभी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स और मेरे सभी विद्यार्थियों के माता पिता अभिभावकों को गवर्नमेंट स्टडी एंड जॉब्स यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आप सब लोगों को एक बार फिर आपके अपने मदन लाल की तरफ से प्रणाम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गार्जियंस और मेरे इस वर्तमान युग की टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए तमाम मेरे छोटे बड़े सभी मेरे शुभचिंतक, आज का ये वर्तमान का जो समय है, ये वर्तमान का समय बड़ा ही विकट समय है। परिस्थितियाँ कोई भी कार्य के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैंने एक YouTube चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के आग्रह पर मैंने YouTube चैनल बना करके मैं विद्यार्थियों को, मेरे साथियों को, मैं आप लोगों को अंग्रेजी बोलने के बारे में बता रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे सभी अभिभावक और मेरे सभी मेरे शुभचिंतकों, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी अंग्रेजी बताऊँगा आपको, पूरी अंग्रेजी। लेकिन उसको सीखने का काम आप लोगों का है, उसको सीखने का काम आप लोगों का है। मैंने टेंस बताने शुरू किए हैं और वो भी नॉर्मल टाइप से मैं आप लोगों को टेंस बता रहा हूँ। अगर क्योंकि छठी से लेके 8वीं तक के बच्चे, 9वीं 10वीं के बच्चे, छठी से लेके 8वीं तक के बच्चे खासकर होते हैं, वो इतने प्रत्येक बात को जल्दी से पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसकी आयु के अनुसार ये टेंस बनाए। छोटे बड़े सभी पढ़ सकते हैं इसको। बाकी मेहनत आप लोगों को करनी है। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी, घरों में पुस्तकें होती हैं, घर के अंदर भाई बहन जो बड़े पढ़े लिखे हैं उनकी सहायता ले सकते हो। अगर माता पिता पढ़े लिखे हैं तो आप लोग उनकी सहायता ले सकते हो। यकीन मानिए कि आप लोग मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो 20 या 30 मिनट, अधिकतम 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट का वीडियो अपलोड करता हूं। अगर रोज़ आप देते हैं, अपनी नोटबुक लेके नोट करते हैं और उन नियमों को पालन करते हैं, तो मान के चलिए कि आप लोग आने वाले 30 या 40 दिनों के अंदर अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन इसके करने के लिए आप लोगों को अपने मन को जगाना होगा, आपके मन को इसके लिए जागरूक करना होगा। आपको ये ठानना होगा कि मुझे ये करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कल के टॉपिक के लिए चलता हूँ सीधे। मैं सबसे पहले प्रत्येक दिन जो बातें मैंने बताई है मैं रिपीट करता हूँ प्रत्येक दिन। आज भी मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, जैसे मैं आता हूँ, आई कम, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। ऐसी अंग्रेजी हम लोगों ने सीख ली। भूतकाल के अंदर होने वाली सामान्य क्रियाओं की अंग्रेजी हम लोगों ने पढ़ ली, जैसे मैं गया, आई वेंट, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। इस प्रकार की अंग्रेजी भी हम लोगों ने पढ़ ली। उसके बाद में भविष्य काल में सामान्य क्रियाएं होती हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हमने वो भी पढ़ ली हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड। और मैंने कहा कि वर्तमान की अंग्रेजी में आप विल भी बोल सकते हो, आई विल ईट फूड। वह यहाँ आएगा, ही विल कम हेयर। तो इस प्रकार की अंग्रेजी हम लोगों ने सीख ली थी। उसके बाद में कंटिन्यूअस 3 काल होते हैं। तीनों कालों की जो कंटिन्यूअस अपूर्ण कोई क्रिया रही हो या किसी समय विशेष में कोई क्रिया जारी रही हो, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। ये भी पढ़ लिया था हमने। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी समय विशेष के अंदर कोई क्रिया हुई थी, ये बातें बताने के लिए भी हमने पढ़ लिया है। और ये सब होती हैं
हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इज़, आर, एम, इज मीन्स है, आर मीन्स हैं, एम मीन्स हूँ, ये प्रेजेंट टेंस को बताते हैं। वाज या वर, वाज मीन्स था, वर मीन्स थे, ये बताते हैं पास्ट टेंस को। और सेल और विल होते हैं, ये बताते हैं, आपको पता ही है, उसके साथ बी आ जाता है, ये बताते हैं फ्यूचर टेंस को। तो वो भी पढ़ लिया था। मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं विद्यालय जा रहा था, आई एम गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से भी पढ़ लिया था। मैं विद्यालय जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। आज मैं आता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई समय विशेष में, वर्तमान, कोई समय विशेष नहीं, वर्तमान समय के अंदर कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, ये बताने के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय के अंदर वो तमाम क्रियाएं जो पूरी हो जाती हैं, उसको पढ़ने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान क्या क्या हैं, इनके स्ट्रक्चर क्या हैं, इनके नियम क्या हैं, मैं आप लोगों को एक एक बड़े शानदार ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। यकीन करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन मेरे अगले टॉपिक में जाने से पहले मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सभी को मैं सलूट करता हूं। सभी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी के बटन को दबाएंगे, मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, आप भी सीखेंगे ये सब। जी हाँ, आप भी सीखिएगा, आपके बच्चों को भी सिखाएगा। और मैं खासकर 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप लोग ये टेंस पढ़ लो। 7वीं, 8वीं, 6ठी के बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी पढ़ लो। आप भी एक बार पढ़ने के बाद अगर आप लोगों की स्पीकिंग अच्छी है, बोलने की ताकत अच्छी है, तो आप लोग भी अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आप में वो एबिलिटी, वो पावर, वो स्ट्रेंथ, वो सब आ जाएगी। ये भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक्स पे पढ़ना शुरू करते हैं। आप चाहें तो इसका सबसे पहले इस वीडियो को रोक सकते हैं, इसकी पिक ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में रोक के प्रत्येक चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताने जा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान, ध्यान से देखिए। हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान होगी चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, या फिर या है, ई है, ए है, या फिर लास्ट में आ, ई, ए की ध्वनि भी आ सकती है। इस प्रकार के शब्द आएंगे। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह विद्यालय गया है, हम विद्यालय जा चुके हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हिंदी वाक्यों के अंत में आएंगी। जैसे मैंने इधर लिखा है, देखो, वह खाना खा चुका है। तो हिंदी अर्थ वाक्य के अंत में आया है या नहीं आया? वाक्य के अंत में आया ना। यहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान चुका है, तो यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ए है, ये आएंगे। ये मैं आप लोगों को प्रत्येक के अंदर एक एक को ये सब बता रहा हूँ, एक एक बात। हेल्पिंग वर्ब्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स है वो हैज और हैव आएगी। हैज और हैव का मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। हैज का मतलब होता है वो चुका है, चुकी है। हैव का मतलब चुके हैं, चुका, चुकी हूँ,
चुका हूँ, चुके हैं, ये होता है। और इनके और भी अर्थ मैंने हेल्पिंग वर्ब्स में आप लोगों को लिखाए थे, जो इसके मीनिंग के रोल में उसके मीनिंग होते हैं। उसके बाद में हैज़ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ कौन कौन से सब्जेक्ट का काम मिलेंगे हम। हैज़ के साथ हम ही, सी एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है सभी एक वचनकर्ता, सभी एक वचनकर्ता के साथ हम लोग इसको काम में लेंगे। एक वचनकर्ता का मतलब है अगर गिने तो उसकी संख्या एक आए, जैसे राम श्याम ये सब एक हैं। अगर इनके बीच में एंड लग जाता है तो दो या दो से अधिक हो जाते हैं। इसी प्रकार हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब का कहाँ कहाँ करना है, आई के साथ करेंगे, यू के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे। एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ, सभी बहुवचनकर्ता के साथ इसका यूज किया जाएगा। जैसे टीचर्स हो गया, बहुवचन हो गया, दो या दो से अधिक कोई भी हो उसके साथ। जैसे मैं इधर ऐसे लिख दूं कि बॉयज़, BOYS, ये बॉयज़ यानी बहुवचन हो गया। अगर बॉय एक होता, BOY बॉय एक होता तो इसके साथ हैज़ आता। अब बॉयज़ है इसका मतलब ये बहुवचन आएगा। उसके बाद में मान लो मैं ये कहता हूँ कि राम एंड श्याम दो हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूँ राम एंड श्याम। अब राम एंड श्याम की बात करें तो ये दो हो गए, क्योंकि इसके बीच में और कनेक्टर शब्द आ गया है। तो राम एंड श्याम है वो दो हो गए। अगर राम अकेला होता तो है जाता, अब दो हैं तो है आता है। इस प्रकार से आप लोगों को एक वचन और बहुवचन में आप लोगों को कंपेयर करना है। उसके बाद में सबसे पहले हम बात करते हैं इधर सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नंबर स्ट्रक्चर की, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो असर्टिव सेंटेंस का एक प्रकार है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज़ या हैव दोनों में से एक को काम में लेना है। ध्यान दें, सब्जेक्ट के अनुसार आपको हैज़ या हैव, यानी सब्जेक्ट अगर ही है, ऊपर दे रखा है मैंने, अगर सब्जेक्ट ही, सी एंड ऑल सिंगुलर, जैसे राम श्याम सीता एक किसी का नाम है तो है जाएगा। और बहुवचन है या आई है, यू है, वी है, दे है, या जैसे राम श्याम या स्टूडेंट टीचर्स ऐसे बहुवचन हो गया तो उसके साथ हैव आएगा। ओब्लिक का मतलब दोनों में से एक लेना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। माय डियर स्टूडेंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत सारी होती हैं। आपके पास कोई भी बुक होगी उसके अंदर वर्ब्स दी हुई होंगी, आप लोग उनका अध्ययन करेंगे। या फिर मैं जैसे ही टेंस खत्म होते हैं, टेंस खत्म होने के बाद में जो क्रिया के रूप होते हैं, काइंड्स ऑफ वर्ब्स हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार की वर्ब किस प्रकार से बनती है, तो वो जस्ट इसके बाद में बताऊंगा। इसलिए आप अपने पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उसमें से देख सकते हैं। इसके अंदर देखो, मैं कहता हूँ कि वह खाना खा चुका है। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चूंकि ये शब्द आ गया, चुका है। उसके बाद में हमको सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लेके आना है। ये देखो ये सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आया तो इसमें सब्जेक्ट वह है तो इधर ही आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव, ये हैज़ और ये हैव, इन दोनों में से आपको एक लेके आना है। तो ही आया है तो इसलिए हैज़ आएगा यहाँ पर। ये देखो ही अगर आया है तो यहाँ पर क्या आया है, हैज़ यहाँ पर। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म में ईटन है। उसी प्रकार फोर्थ फॉर्म ईटिंग है, उसकी भी बात की थी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ही हैज ईटन फूड का मतलब है कि वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पर होता आई हैव ईटन फूड, क्योंकि आई के साथ हैव आता है। हम खाना खा चुके हैं, उसका अर्थ होता कि वी हैव ईटन फूड, क्योंकि वी के साथ हैव आता है। राम खाना खा चुका है तो राम हैज ईटन फूड होता, क्योंकि राम के साथ हैज आएगा। इसी प्रकार दूसरा है वो निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव का दूसरा प्रकार है वो निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार दोनों में से एक लेना है, प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही काम हम लोगों ने यहाँ पर किया। वह खाना नहीं खाता है, क्योंकि निगेटिव यहाँ पर नहीं है, वो निगेटिव बता रहा है। तो इधर ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ आ गया दोनों में से, क्योंकि ये एक वचन है। नोट आ गया, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, प्लस फूड ऑब्जेक्ट आ गया। तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वह खाना नहीं खा चुका है। उसके बाद भी मैं अगला बात करता हूँ, क्या वह खाना खा चुका है, तो हैज़ या हैव दोनों में से एक लेके आना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। ये बातें मैं आप लोगों को प्रत्येक सेंटेंस में बता दी, तो आपको समझ में आ गई होगी क्या वह खाना खा चुका है। तो सबसे पहले हैज़ या हैव दोनों में से एक, तो हैज़, उसके बाद में ही, ईटन, और उसके बाद में फूड और इंटेरोगेटिव मार्क चिन्ह। ये तो ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना, क्या वह खाना खा चुका है। अब लास्ट इसके बाद में आ जाएगा ही हैज़ नॉट, सॉरी, हैज़ या हैव
दोनों में से सब्जेक्ट नोट और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को इसमें नोट लगाना है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो क्या वह खाना नहीं खा चुका है, तो हैज आ जाएगा ही नोट ईटन फूड, और ये इंटेरोगेटिव मार्क। उसके बाद में आप लोगों को अगर कोई भी WH वर्ड लेना है, इधर देखो ये WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो वह खाना कब खा चुका है, तो कब को अंग्रेजी में WHN वेन कहते हैं। इसके अनुसार हैज और ही ईटन फूड, सबसे पहले WH वर्ड हैज या हैव दोनों में से एक, क्योंकि ही के साथ हैज आता है तो इधर आएगा ये ही, उसके बाद में ईटन और फूड, वह खाना कब खा चुका है। उसके बाद में वह खाना कब नहीं खा चुका है, तो WH वर्ड हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, वह खाना कब नहीं खा चुका है, तो वेन हैज ही नोट ईटन फूड। आप लोग इन स्ट्रक्चर के माध्यम से, आप लोग ये 6 प्रकार के स्ट्रक्चर हैं 1 2 3 4 5 6, इनको देख देख करके आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, हैज हैव लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेनी है, ये क्रिया आप लोग आगे से आगे करते जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण या कुछ इसी प्रकार से उदाहरण आप लोगों को और बताने जा रहा हूं। इधर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग मेरे वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग उनका आसानी से क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ वाक्य इधर और लिखे हैं, देखो नीचे। अब मैं एक एक वाक्य आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर बताया है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया आई हैव, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो देखो आई के साथ हैव आता है ऊपर, ये देखो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव दोनों में से एक। यहाँ पर देखो हैज किसके साथ आ रहा है, हैव किसके साथ आ रही है, ये बातें हमने कर ली थी। तो यहाँ पर देखो आई के साथ हैव आएगा, तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन टू स्कूल, मैं विद्यालय जा चुका हूँ। हम दूध पी चुके हैं, तो वी हैव ड्रंक वाटर, DRUNK ड्रंक वाटर। उसके बाद में वह सो चुकी है, तो सी हैज़ स्लेप्ट या स्लीप्ड भी आता था, तो सी हैज़ स्लेप्ट SLEPT, ये थर्ड फॉर्म भी है सेकंड फॉर्म भी है, दोनों है। वे पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन लेटर्स, वे पत्र लिख चुके हैं। देखो दे सब्जेक्ट है, बहुवचन है इसलिए हैव आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन आई प्लस लेटर्स, ये हैं वो सब ऑब्जेक्ट आया। उसी प्रकार देखो मैं आया हूँ, यहाँ पर मैं आया हूँ, तो आई हैव कम, मैं आया हूँ। तुम आए हो, यू हैव केम। अब ये हिंदी वाक्यों के अंत में देखो या है, ए है, ये आ रहे हैं ना हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान। कुत्ते ने उसे काट लिया है, देखो कुत्ते ने उसे काट लिया है, कुत्ते ने उसे काट लिया है। ये आप लोगों को यहाँ पर काट लिया ही लिखा है मैंने, सॉरी काट लिया है आएगा, आगे लिखने में भूल हो जाती है कभी कभी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इधर है आएगा, इधर कुत्ते ने काट लिया है, कुत्ते ने काट लिया है। तो देखो द डॉग आ गया नीचे, इधर देखो द डॉग हैज़ बिटन हिज। अब ये हिज हिम ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए थे सबसे पहले महत्वपूर्ण मीनिंग्स के अंदर, मैंने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण मीनिंग्स के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिए थे। हिज है वो पुरुष के लिए काम में लिया जाता है, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, पजेसिव होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। ये मैंने आप लोगों को वैसे तो बता दिया, लेकिन डिटेल में जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे तो उसमें और हम बात करेंगे, तब तक आप लोग ये समझ जाएंगे, तो आप लोगों को वो आगे बेहतर आने लग जाएंगे। उसके बाद में आगे देखो आशा चावल पका चुकी है, तो आशा के साथ हैज़ आएगा, तो आशा हैज़ कुक्ड राइस, आशा चावल पका चुकी है। उसके बाद में देखो इधर है तुम अब पिता बन गए हो, तुम अब पिता बन गए हो, तो यू का तुम सब्जेक्ट प्लस हैज़ है दोनों में से एक, तो हैव आएगा यू के साथ, क्योंकि यू के साथ हैव आता है, प्लस यहाँ पर बीकम है, बीकम होता है, ये थर्ड फॉर्म है। बीकम इस बनना या होना, तो बीकम ए फादर नाउ, तुम अब एक पिता बन चुके हो या बन गए हो। मैं यह समझ गया हूँ ये, या मैं यह समझ चुका हूँ, दोनों एक ही बात हैं। तो आई हैव अंडरस्टूड दिस, देखो आई हैव अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ये देखो सॉरी थर्ड फॉर्म है। आई के साथ हैव और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आई हैव अंडरस्टैंड दिस, मैं ये समझ चुका हूँ। वह तुम्हारे बारे में बता चुका है, तो वह तुम्हारे बारे में, तो करता यहाँ पर वह है, तो ही हैज़ टोल्ड, देखो ही हैज़ टोल्ड अबाउट यू, ABOUT अबाउट मीन्स होता है के बारे में या लगभग, तो के बारे में या आपके बारे में आया यहाँ पर, यू आपके बारे में। प्रवीण एक कहानी पढ़ चुका है,
प्रवीण ये कहानी पढ़ चुका है, तो प्रवीण हैज़ रीड ए स्टोरी, रीड ए स्टोरी। इस प्रकार से ये टेंस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आएगा, मेरे द्वारा बताई गई अंग्रेजी आपको पसंद आएगी। लास्ट में जाते जाते आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। और रोज़ अपने घर पर पढ़ेंगे और अपने माता पिता के पास रह कर के उनको एहसास दिलाएंगे कि हाँ, हम पढ़ते हैं, घर में बैठे हैं। और सभी गार्जियन से मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आप भी पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रयास है वो रंग ला सकता है। आज का आपका जो बच्चे हैं वो आपके जीवन के आधार हैं। आप लोग आज अच्छे से उनको समय देंगे तो कल उनका समय अच्छा होगा और आप लोगों का भी अच्छा होगा। इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो तो माफ़ करना। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग मेरे को कुछ बता सकते हैं, या कोई भी हैं तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।